बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन वह किसान बहुत ही चिंताग्रस्त था और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हमने जब से इस घर को सेठ के यहां गिरवी रखा है, हमें तभी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें नहीं लगता है कि हम इस घर को जल्दी ही वापस ले सकेंगे, क्योंकि घर को गिरवी रखकर हमने सेठ से कर्जा लिया हुआ है। इस कर्ज को पूरा होने में बहुत समय लग जाएगा। इसी वजह से सेठ हमारे घर को बेचना चाहता है। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुने। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर लेना। ऐसा करने से आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों, किसान अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने उस सेठ से घर ना बेचने की बहुत बार बात की, लेकिन वह बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वह सोचता है कि उसका धन समय से वापस नहीं मिला तो वह इस घर को बेच देगा और अपने धन की पूर्ति कर लेगा। हमने जब से यह बात सुनी है, तभी से मन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। इसलिए इस समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है। लेकिन करें क्या? समाधान तो मिल नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास धन की बहुत कमी है और जब तक यह घर हमारे पास है तभी तक हम कुछ कर सकते हैं। अगर एक बार घर को सेठ ने बेच दिया तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे पास इतना धन भी नहीं है जो हम सेठ को दे पाएंगे और अपने घर को वापस पा सके। इसलिए जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। उनका समाधान होना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। किसान की पत्नी कहती है, हमें दोबारा से सेठ से बात करनी चाहिए, शायद वह हमारी बात को मान जाए। ये विचार कर ही रहे थे, तभी एक आदमी उनके घर पर आ जाता है। वह उस किसान का बहुत पुराना दोस्त था और बहुत सालों के बाद मिलने के लिए आया था। वह देखता है कि सभी लोग परेशान बैठे हुए हैं। शायद कोई ऐसी बात है जो उन्हें अंदर तक परेशान कर रही है। इसलिए दोस्त ने इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन किसान इस बारे में कुछ नहीं कह पा रहा था। वह किसी को भी अपनी परेशानी बताना जरूरी नहीं समझते थे। लेकिन जब उसके दोस्त ने बहुत बार पूछा तो वह कहते हैं कि हमने बहुत समय पहले इस घर पर सेठ से कर्जा लिया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं कर पाए। लेकिन सेठ अब इस घर को बेचना चाहता है, जिसकी वजह से हमारे सामने बहुत परेशानी आ रही है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिससे कि हम इस घर को बचा सके। हमारे पास तो बहुत ही थोड़ी सी जमीन है। उस थोड़ी सी जमीन से ही हमारा घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। अगर हम जमीन को बेचकर अपने घर को बचा भी लेते हैं तो हमें अपने खाने की समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। जो यह छोटा सा खेत है वही हमें खाने को दे देता है। अगर वही बेच दिया तो हमें खाने को कहां से हासिल होगा? जैसे ही उसके दोस्त को यह बात पता चलती है तो उसको बहुत बुरा लगा और कहता है कि आप कैसे दोस्त हो? आपने आज तक भी इस समस्या का जिक्र नहीं किया। और कहता है कि मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर देता हूं। लेकिन जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, दोस्त हमेशा मदद करने के लिए ही होता है। अगर तुम मुझसे इस बारे में बात करते तो मुझे भी लगता कि शायद उसके जीवन में एक अच्छा दोस्त है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए यहां पर आ गया हूं, जबकि वह बहुत समय से यहां पर आया भी नहीं था। किसान का दोस्त सेठ को सारा कर्ज का धन दे देता है, जिससे उसका घर सेठ द्वारा बेचने से बच जाता है। उसका दोस्त कहता है कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुमने कभी भी मेरे सामने इस बारे में बात नहीं की। शायद तुम्हें इस बारे में बात करना पसंद नहीं होगा, लेकिन जब मैंने तुम्हारी समस्या सुनी तो मुझे लगा कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। उसने कहा, मैंने कई बार बात करने के लिए सोचा, लेकिन मुझे लगा कि मेरे बात करने से शायद तुम्हें दुख ना पहुंच जाए, क्योंकि इस बारे में अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम परेशान हो जाते। इसलिए मैंने तुमसे नहीं कहा। उसका दोस्त कहता है कि अपनी परेशानी को बहुत से लोगों के साथ शेयर करना जरूरी नहीं होता, लेकिन तुम अपने अच्छे दोस्तों को तो जरूर बता सकते हो, ताकि कोई ना कोई तुम्हारी समस्या का हल निकाल सके। और आज उसे पता चल चुका था कि उसका सच्चा दोस्त, जो कि उसके पास हमेशा ही था, वह उससे इस बारे में बात करके अपनी परेशानी को दूर कर सकता था। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया, और शायद यह इसलिए भी है कि वह आज मेरे पास आया और मेरी समस्या को दूर कर सका। जीवन में सच्चे दोस्तों के सामने
अपनी परेशानी बताने से कुछ हद तक हल निकल सकता है। जैसे कि वह किसान अपने दोस्त की वजह से अपने घर को बचा सका और अपने दोस्त को भी धीरे धीरे धन देकर उसका कर्जा भी चुका रहा था। जीवन में एक अच्छा दोस्त जो कि तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझता है, वह आपके काम आ सकता है। इसलिए कहते हैं, ज्यादा दोस्त बनाने की बजाय जीवन में एक ही अच्छा दोस्त बना लो जो जरूरत पड़ने पर काम आ जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइबर लेना और लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लेना। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।